फ़िलहाल हम खड़े हैं जहानाबाद के एनडीए कार्यालय में, जिसका उद्घाटन अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रमोद चरवंशी जी। जानते हैं कि इस कार्यालय में जितनी भीड़ दिखी, उसके अलावा जब ये फील्ड में जा रहे हैं, जब ये लोगों से मिल रहे हैं, तब क्या माहौल है। और जो एक नारा है प्रधानमंत्री का 400 पार का, और साथ साथ जो बिहार में उन्होंने 40 का लक्ष्य रखा है, उसमें जहानाबाद जो लोकसभा सीट है वो अपनी भूमिका कितनी हद तक निभा पा रहा है? बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि अब जब जन समर्थन के लिए गांव मोहल्ले में जा रहे हैं, तो कैसा समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? पूरा बिहार का गरीब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। पूरे बिहार का गरीब का एक ही आवाज़ है कि हमको तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए अपना पिटारा खोला है, और उस पिटारे से सारे गरीब आज बहुत खुशहाल हैं। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है, वो सब प्रसन्न मुद्रा में है, और वो सब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कसे हुए। जहानाबाद की लोकसभा सीट में, जहां से दोबारा से एनडीए ने चंद्रवंशी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, यहां पे जैसे कि एक पूर्व में लग रहा था कि बीजेपी अपनी सीट मांग रही थी, फिर घोषणा हुआ कि नहीं, जदयू के सीट पे चंद्रवंशी जी ही रहेंगे। तो इससे थोड़ा सा एक मायूसी का माहौल बीजेपी के लोगों में था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में था। अभी आप उसको कैसे साध पा रहे हैं, किन मुद्दों से साध पा रहे हैं? देखिए, कहा जाता है मत अनेक निर्णय एक। स्वाभाविक है, राजनीतिक दल में कार्यकर्ता काम कर रहा है तो अपना करता है, लेकिन जब हमारा राष्ट्रीय नेता ने समझौता कर लिया तो अब निर्णय हो गया, तो उस निर्णय के साथ हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं। अब हम लोग को एनडीए को यहाँ जिताना है, चंद्रेश्वर बाबू को जिताना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरा पार्टी के सारे कार्यकर्ता, पूरा एनडीए के सभी कार्यकर्ता चंद्रेश्वर बाबू को जिताने के लिए सब लोग कमर कस लिए। एक पूर्व के 2 बार के रहे सांसद मैदान में हैं। पिछली बार सिर्फ 1751 मतों से जो हारे थे राजद के प्रत्याशी, वो भी मैदान में हैं। कितनी बड़ी टक्कर आपको लग रही है? कोई टक्कर नहीं है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार चंद्रेश्वर बाबू इस बार 70,000 वोट से जीतेंगे। पिछले बार 1700 वोट से जीते थे, इस बार 17,000 वोट से जीतेंगे। कुछ ग्रामीण जगहों से विरोध आ रहा है, वोट का बहिष्कार की बात आ रही है। जैसे एक सरिया गांव है, हमारी टीम वहां गई थी, वहां पता चला कि वहां आज़ादी के बाद से अब तक रोड नहीं है। वहां के ग्रामीण ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अब तक गुलाम हैं, हम लोग अगर बारिश हो जाती है तो हम लोग निकल नहीं पाते हैं। और पिछली बार जब सांसद महोदय वहाँ जब अपने चुनाव प्रचार में गए थे, तो उन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ सड़क बन जाएगी, और वो 2 से 2.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बन रही है। वो गांव के बाहर में एकदम बड़े से पोस्टर लगा करके और ये विरोध कर रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। एक लोकतंत्र वोट का होता है, और वो बहिष्कार की बातें हर रोज़ टीवी और मीडिया पे आ रही है। देखिए, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, और अभी समय है, मतदाता क्यों नहीं बोलेगा। लेकिन कितने गांव में सड़कें नहीं बनी है, ऐसा कितना प्रतिशत होगा? बहुत कम है। तो वहाँ भी सड़कें बनेगी, तो उनको बोलने का स्वाभाविक है, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। यही तो एनडीए का विशेषता है कि एनडीए के सरकार में हर मतदाता बोलता है। लेकिन यदि इंडिया गठबंधन का होता तो हो सकता था कि उस मतदाता को लाठी से उस पर अटैक किया जाता। तो यही एनडीए और इंडिया में विशेषता है। हमारे मतदाता बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। किसके सामने बोलेंगे? जनप्रतिनिधि के सामने नहीं बोलेंगे, मुख्यमंत्री के सामने नहीं बोलेंगे, किसके सामने बोलेंगे? उनको बोलने का अधिकार है, बोलना चाहिए। 4 तारीख को क्या फिर ऐसा लग रहा है कि ये जो भवन है, जो पार्टी ऑफिस बनी है, यहाँ पे फिर से इस तरह का ही खान पान और खुशी का माहौल रहेगा? सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में इस तरह की खुशी होगी। पूरे देश में खुशी की लड्डू बटेगी। जहाँ जहाँ चुनाव कार्यालय खुला है, सब जगह खुशी होगी। आपसे बात करने के धन्यवाद। ये थे प्रमोद चरवंशी। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि एनडीए के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कार्यालय का उद्घाटन भी कुछ देर पूर्व हुआ है। और जैसा कि उन्होंने कहा अभी कि 4 तारीख को फिर से जिस तरह से आज यहाँ भीड़ है, पूरे देश में खुशी की माहौल रहेगी और लड्डू बटेंगे। इसका मतलब इनका संकेत साफ है कि एनडीए बहुमत में आ रही है। मोदी जी के जो 400 पार का घोषणा है, वो शायद जहानाबाद भी उसमें अपनी सहभागिता निभा रहा होगा।